अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ नाज़रीन, मशरक़ी वस्ता इस वक्त तारीख़ के सबसे ख़तरनाक मोड़ पर खड़ा है और शायद वो वक्त आ गया है जिसका डर पूरी दुनिया को कई सालों से था। ईरान से आने वाली ख़बरें इतनी परेशान कुन और दिल दहला देने वाली है कि इंसानियत काँप उठे। ये कोई आम सरहदी लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसी खूनी जंग है जहाँ ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौजी ताकतें और अमेरिका और इसराइल एक साथ है, और दूसरी तरफ अकेला ईरान अपनी बका की जंग लड़ रहा है। इस वक्त तेहरान और इस्फहान जैसे बड़े शहरों के आसमान पर अमेरिकी जहाज़ों का कब्ज़ा है और वहाँ बारूद की ऐसी बारिश हो रही है जिसने आम शहरियों की ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया है। सैकड़ों घर मलबे का ढेर बन चुका है, हज़ारों बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं और ज़ख्मी इतने ज़्यादा हैं कि अस्पताल में जगह ख़त्म हो गई है और सड़कें खून से भर गई है। ईरान के लोग जिस हिम्मत और ईमान के जज्बे से उस हमले का मुकाबला कर रहे हैं वो एक मिसाल है, लेकिन सच तो ये है कि ये जंग अब उनकी ताकत से बाहर होती जा रही है। अगरचे ईरान के पास मिसाइलों का बड़ा ज़ख़ीरा है और वो जवाबी हमला भी कर रहा है, लेकिन माहिरीन का मानना है कि ईरान की कामयाबियों को मीडिया पर जितना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, हकीकत उससे अलग है। कुछ ईरानी मिसाइल इसराइली शहरों पर गिरे हैं, लेकिन अगर तबाही को देखा जाए तो ईरान का दिफाई निज़ाम बुरी तरह टूट चुका है। दूसरी तरफ अमेरिकी बमबारी तैयारे और जदीद ड्रोन्स रोज़ाना सैकड़ों हमले कर रहे हैं, जिनका निशाना बराह रास्त ईरान के फ़ौजी अड्डे और मिसाइल सेंटर्स है। इसराइल और अमेरिका के लिए ये जंग शायद एक खेल या मश्क की तरह है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी और पैसे की कोई कमी नहीं है, जबकि ईरान के लिए ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। नाज़रीन, हालात इतने ख़राब है कि रूस और चीन जैसे मुल्क जिन्हें ईरान का दोस्त समझा जाता था, वो भी इस आग को रोकने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और इस्लामी मुल्कों की तरफ से भी कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठ रही है जो इस तबाही को रोक सके। ईरान में इंटरनेट बंद है और ख़बरों पर पाबंदी है, जिसकी वजह से जानी नुकसान की सही तादाद दुनिया तक नहीं पहुँच पा रही है। जो लोग आज भी सिर्फ जज्बाती होकर ईरान की जीत की दावे कर रहे हैं, वो शायद तारीख़ को भूल गए हैं। सिर्फ जज्बे से जदीद टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट सिस्टम का मुकाबला करना अब नामुमकिन होता जा रहा है। इस दौरान एक चौंका देने वाली खबर अरब ममालिक की तरफ से आई है। सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे मुल्कों ने अमेरिका और इसराइल के हमलों पर सख्त गुस्सा का इजहार किया है। उनका कहना है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले से पहले उन्हें कुछ नहीं बताया, जिसकी वजह से अब उनके मुल्कों पर भी ईरानी हमलों का खतरा बढ़ गया है। उनका इल्ज़ाम है कि अमेरिका ने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा और पूरे खित्ते को ख़तरे में डाल दिया। सऊदी अरब के साबिका ओहदेदार तुर्क अल फैसल ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये नेतन्याहू की अपनी जंग है, जिसमें वो अमेरिका को ज़बरदस्ती घसीट रहे हैं। पेंटागोन ने भी माना है कि ईरान के ड्रोन हमलों को रोकना अब उनके लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। ईरान की मईशत जो पहले ही पाबंदियों से कमज़ोर थी, अब इस जंग ने इसे बिल्कुल तबाह कर दिया है। बिजली और पानी का निज़ाम दरहम बरहम है और दवाओं की सख्त कमी है। अब वक्त आ गया है कि मुसलमान जागे और कोई बड़ा कदम उठाए। अगर अब भी मुदाखलत ना की गई तो ईरान के ईंट से ईंट बच जाएगी। यह वक्त सिर्फ नारों का नहीं, बल्कि दुआ और अमल का है। अल्लाह ताला ईरानी अवाम और पूरी उम्मत मुसलमा की हिफाजत फरमाए। ये जंग सिर्फ एक मुल्क की नहीं, बल्कि पूरे खित्ते के अमन की जंग है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल बारी किसी और की भी हो सकती है। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे। और दोस्तों, अगर अभी तक हमारे इस उर्दू टाइम्स इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई अपडेट, नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।